अब हम इस टॉपिक के जड़ में जाते हैं कि अगर देखो इसमें जो है 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एक आएगा मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आएगा फंक्शन, फंक्शन जो होता है ना कर्व्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा आएगा ये कुकुर वाला क्वेश्चन जो शैडो वाला है। और चौथा आएगा लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम। गुड, बच्चे हमारे इंटेलिजेंट है, पढ़ के आते हैं क्लास में ताकि सर का कुछ जवाब दे सके। बहुत बढ़िया सुमित। अब देखो यहाँ देखो, तो पहले हम तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, मेंसुरेशन तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा। उसमें जो फॉर्मूले आते हैं उसमें क्या होता है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस, कर्व सरफेस, यही सब होता है ना। और ये होता है वॉल्यूम, ये सब जो होता है जो ऑब्जेक्ट बनता है 3D के अंदर, और 2D के अंदर जिसमें शेप बनता है उसमें एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, डायगोनल होगा, सरकमफ्रेंस होगा, यही सब होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी शेप को ले लो, किसी शेप को ले लो, जैसे मान लो हमने शेप ले लिया, सर्कल ले लिया। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं? इसमें टर्म यूज होंगे रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, यही यूज होगा। सपोज कर लो अब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, आपने ले लिया कौन ले लिया। ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बता रहा हूं सोचना यहां से शुरू करोगे, रटना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को। जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करोगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। कौन ले लिया, तो कौन में क्या होता है, रेडियस हो गया, सीधी ऊंचाई, हाइट हो गया, स्लांट हाइट हो गया, कर्व सरफेस हो गया, टोटल सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब क्या होता है, इनमें जो आप टर्म्स यूज कर रहे हो उन टर्म्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इनके यूनिट के हिसाब से जो टर्म्स यूज कर रहे हो, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट, तो इनको हम इनके यूनिट के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटते हैं। आपको भी पता है कि वॉल्यूम का जब रेट ऑफ चेंज होता है dV/dt, इसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट पर सेकंड पर आवर, जो भी हो क्यूबिक होता है वॉल्यूम में। एरियाज जो होते हैं इनके नीचे आते हैं एरियाज, जैसे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज या कर्व सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। इनका यूनिट क्या होता है, इनका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इससे भी नीचे आओ, इससे नीचे आओगे तो आएंगे रेडियस आएगा, स्लांट हाइट, हाइट, थीटा, सरकमफ्रेंस, डायमीटर वगैरह वगैरह। इनके यूनिट्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर या मीटर पर सेकंड पर आवर पर मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी मेंसुरेशन वाली बात बता रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टर्म्स आते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वॉल्यूम को सबसे ऊपर रखते हैं, सर एरियाज को बीच में रखते हैं, और जो नॉर्मल लेंथ है उसको हम नीचे रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने इनका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लिया, रेडियस का रेट ऑफ चेंज क्या है, या डायमीटर का रेट ऑफ चेंज क्या है, या हाइट का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे आराम से। क्यों, सोचने वाली बात है। ये बच्चे सोचते नहीं है और सीधे पील पड़ते हैं क्वेश्चन करने, इसलिए तो फंस जाते हैं। क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूलों का निर्माण कैसे होता है, घर कैसे बनता है, ईंट से, सीमेंट से, बालू से, है ना, छोटे छोटे सामान से। ठीक वैसे ही ये जो फॉर्मूले हैं ये बनते हैं इनके थ्रू। अब आपने वॉल्यूम लिखा है इसका, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई r²h, ये कौन का वॉल्यूम हो गया। अगर आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपको रेडियस का रेट ऑफ चेंज मालूम होना चाहिए, हाइट का रेट ऑफ चेंज मालूम होना चाहिए, तभी आप वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपसे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होता है जो 3rd स्टेज में ये टर्म्स जो आते हैं इनका रेट ऑफ चेंज निकालना। बाय द वे, अगर किसी क्वेश्चन में इनका रेट ऑफ चेंज ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन 1 नंबर का है, आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इनमें से किसी का रेट ऑफ चेंज गिवन है, लिख लो उसको। जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है
उसका फॉर्मूला लिखो और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तुम कहोगे सर एग्जाम्पल दो ना आप। एग्जाम्पल एक छोटा सा दे ही देता हूं। यहां देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं कि अगर लोअर स्टेज वाले जो टर्म्स हैं उनमें से किसी का रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो क्वेश्चन आसान क्यों होता है। ध्यान दो, यहां पे एक क्वेश्चन छोटा सा बता रहा हूं। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बेस, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव is increasing या changing, is increasing at the rate of 5 centimeter per minute. Find the change in its area. अब ऐसे ही क्वेश्चन को केस स्टडी बनाना होगा तो बना देगा कि एक बालक है, नदी के किनारे बैठा है, कंकड़ फेंक रहा है, वेव बन रहा है, फलान ठिकान रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है, एरिया किस रेट से चेंज होगा। या वो तैरना शुरू कर रहा है तो वो जो तैरने का उसका रेट है वो सेंटर में पहुंच गया तालाब के और तैरने का उसका रेट ये है, तो जो एरिया होगा वो किस रेट से चेंज करेगा। कोई स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो आप आराम से कर दोगे। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन द ऑल द इंफॉर्मेशंस गिवन थ्रू द प्रॉब्लम, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट हैव टू फाइंड और व्हाट हैव टू प्रूव, ये पहला काम होगा। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि हमें कौन से स्टेज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है और किस स्टेज का इंफॉर्मेशन फाइंड करना है। अगर लोअर स्टेज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सिंपल हो गया, फॉर्मूला लिखो जिसका इसमें से, मान लो लोअर का मिल गया, इनमें से किसी का भी रेट ऑफ चेंज निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लिखो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ वी अज्यूम्ड दैट द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज r एंड द एरिया इज a, ये लिखा होना चाहिए, आप लिख सकते हो इसको। क्या दिया हुआ है, रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, दैट मीन्स it is given that dr upon dt, रेडियस का रेट ऑफ चेंज 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इट्स गिवन, that information is given with problem, and what have to find the change in its area। to find, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dA upon dt फाइंड करना है। किस मोमेंट में फाइंड करना है, whenever the radius is, इसमें लिखा नहीं है, क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा, find the change in its area when the radius is 15 सेंटीमीटर। कब निकालना है, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, इस मोमेंट में निकालना है। अब देखो सर्कल की बात हो रही है और सर्कल का जो सबसे मतलब जो टर्म्स यूज होते हैं वो सबसे नीचे जो आता है सर्कल में क्या आता है, रेडियस आता है, डायमीटर आता है, सरकमफ्रेंस आता है, जिसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, वो ऑलरेडी गिवन है। और आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। आराम से एरिया का फॉर्मूला लिखो, वी नो, यू ऑल्सो नो, द एरिया ऑफ सर्कल इज, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, बोल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, डी अपॉन डी टी तो चाहिए। टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का हो गया 2r, और डी आर अपॉन डी टी लगाना पड़ेगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ये समझो, अगर आर के रेस्पेक्ट में करते तो खाली 2r होता, क्यों भाई, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर स्क्वायर का 2r हो गया, डी आर बाई डी टी इसके साथ लग जाएगा। अब आप सारे वैल्यूज डाल दो, डी आर अपॉन डी टी आपको मालूम है, ये जो आर दिख रहा है ये भी आपको मालूम है। क्या लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। नाउ पुट, ये 2 पाई हो गया, रेडियस की जगह पे पुट करो 15, और डी आर अपॉन डी टी जो किया हुआ है 5, ये 5 पुट कर दो, 15 गुने 5 गुने 2 75 दुने
150 पाई, और क्योंकि आप एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो तो यहाँ सेंटीमीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आप देख लो, खुद ही देख लो कि 1 या 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसके लिए कितना स्टेप खर्च किया। ये मेंसुरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। दिक्कत कब होती है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बता दिया कि अगर इनमें से किसी और का रेट ऑफ चेंज मालूम हो तो बाकियों का कैसे निकालेंगे। अब यहां तक हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया और ये बताया कि हाँ लोअर लेवल के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर लेके आ रहे हैं कि जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। मतलब अगर ये सारी चीजें ना गिवन हो, इनमें से कुछ गिवन हो, ये गिवन हो ये निकालना हो, या ये गिवन हो ये निकालना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। और आराम से ऐसे ही कंटिन्यूअसली 10-10, 12-12 मिनट के वीडियोज हैं, रेट मेजर के देखोगे, इतना बढ़िया कमांड हो जाएगा, किसी को बैठा के पढ़ा दोगे। मिलते हैं बहुत जल्दी ही।